Hello students, welcome back to my channel. Today I am going to take the class for class 10th CBSE. Here the first option, how do organisms reproduce? As you know already, जैसा कि आप सभी जानते हैं, organisms they have the capacity to reproduce to the young ones of their own kind. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, मूवमेंट है, ये सब बेसिक है. इनके बिना ऑर्गेनिजम्स की लाइफ कंप्लीट नहीं हो सकती. लेकिन रिप्रोडक्शन एक ऐसा मेथड है जिसमें कि एनर्जी लॉस्ट होगी, लेकिन इसके बिना भी वो जिंदा रह सकते हैं. लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा होता है. क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन? इसलिए जरूरी है सो दैट एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ पृथ्वी पर जीवित लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एग्जिस्टेंस के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? जो बच्चे हैं बड़े होंगे, बड़े होकर के युवा होंगे, युवा होकर के यंग होंगे, यंग के बाद ओल्ड होंगे, ओल्ड के बाद डाई हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. तो फिर एक समय ऐसा आएगा पृथ्वी पर कोई लाइफ ही नहीं होगी. सो टू एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल. सो in during the reproduction what they do, they produce the exact copies of themselves. उसमें क्या करते हैं? अपनी ही एक एग्जैक्ट कॉपी करते हैं. तो कॉपी कहाँ से होती है? डीएनए में. जैसे कि आप जानते हैं न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक न्यूक्लियोलस होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये जेनेटिक मटेरियल है. ये जेनेटिक मटेरियल इट कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड आरएनए. यही डीएनए आरएनए ग्रो होता है, रिप्लिकेट होता है, जिससे कि सबसे पहले न्यूक्लियाई डिवाइड होता है 1 से 2, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स डिवाइड होते हैं 1 से 2. रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही पेरेंट की जरूरत होती है उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट रिक्वायर्स ओनली वन पेरेंट. हियर द चेंजेस आर नॉट देयर. जो भी होते हैं बच्चे, जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट फोटोकॉपी होती है. तो जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है ये एग्जैक्ट कॉपी होता है. जो न्यूक्लियस होता है, जो इंफॉर्मेशन, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जीन्स के जरिए जाते हैं. जीन्स किसके बने होते हैं? डीएनए और आरएनए के बने होते हैं. तो जो इंफॉर्मेशन कॉपीज डीएनए आरएनए क्या है? ये होता है प्रोटीन्स, प्यूरिन्स और पायरामाइडिन्स होती हैं. तो ये प्रोटीन जो होती हैं अपने ही कॉपी, जैसे कार्बन कॉपी, आपने कुछ लिखा, नीचे कार्बन कॉपी लगा, तो जो आप लिख रहे हैं वही कार्बन कॉपी पे नीचे प्रिंट हो जाता है. इसी तरह से डीएनए जो होता है वो अपनी ओरिजिनल सिंपल कॉपी करता है और कॉपी करके पुश करके उसको दूसरे न्यूक्लियस में ट्रांसलोकेट कर देता है. जो दो सेल्स होते हैं आपस में बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू उसकी कॉपी जो है दूसरे में चल देते. तो ये तो डीएनए. सो इम्पोर्टेंस ऑफ, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए? द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जो रिप्लिकेट यानी प्रोड्यूस, फॉर्मेशन. डीएनए एंश्योर्स दैट ईच डॉटर सेल फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ सेल डिवीजन रिसीव्स इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए. मतलब जो जैसा है वैसा ही उतने ही अमाउंट का डीएनए उसमें प्रोड्यूस होता है. एंड इफ डीएनए वोंट बी कॉपीड देन द डॉटर सेल्स वुड नॉट रिसीव ऑल नेसेसरी जीन. अगर पूरे के पूरे उसमें वो रिप्रोड्यूस नहीं होंगे, जो डॉटर सेल बनेगा उसको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी. So there may be absence of important proteins which are enclosed by if DNA were not replicated. अगर रिप्लिकेशन यानी प्रोडक्शन, जबकि उसमें उतना ही प्रोडक्ट होगा जो जितना, जैसे ये है, अगर इसको हम पूरा स्प्लिट करेंगे तो ये दोनों कॉपीज अलग अलग बनेंगी. अब ये उंगली है, अगर हम इसको काटेंगे तो ये इधर ग्रो होकर के ये पार्ट अपना बना लेगी, इधर वाला पार्ट ग्रो होकर के अपना ये वाला पार्ट इधर कंप्लीट कर लेगी. तो इसीलिए रिप्रोडक्शन क्या है कि उससे सेम एग्जैक्ट कॉपीज प्रोड्यूस होते हैं. और इस कॉपी प्रोड्यूस होने में अगर कभी कभी कुछ स्लाइट फर्क होता है तो उससे अगली जनरेशन में चेंजेस हो आते हैं, वेरिएशंस हो आते हैं. इफ एनी चेंजेस, कोई भी जीन्स कम या ज्यादा होगा तो जो अगली जनरेशन बनेगी, जो अगली जनरेशन आएगी उसमें चेंज. इसीलिए आप देखते हैं बच्चे मम्मी पापा से मिलते हैं लेकिन वो अपने माँ बाप से पूरी तौर से नहीं मिलते, उसमें कुछ वेरिएशंस होती ही होती हैं. और ये वेरिएशंस होती हैं जेनेटिक रिप्लिकेशन में या डुप्लीकेशन में. Variations they may be beneficial to the species than individual because sometimes for a species environmental conditions change so drastically that their survival becomes difficult.
During that period, only few variants that are resistant would be able to survive, and various variants helps in the survival of the species. वेरिएशन में क्या होता है, जब एक वेरिएशन दूसरी वेरिएशन से कॉपी होती है, तब इसमें क्या होता है, जो वेरिएंट्स होते हैं, जो कॉपिंग होती है, वो उससे डिफरेंट, एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो रही है। जब चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस, तो उसमें हर व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर पाता है, और जो सर्वाइव करेगा वही रहेगा, और जो सर्वाइव नहीं करेगा वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो अपने आप में बदला, जैसे सर्दी आती है तो हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, अगर हम गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे, सर्दी लगेगी तो हमको प्रॉब्लम्स आएंगी। क्योंकि सर्दियों में भी हम बेहतर तरीके से काम कर पाए, तो हम लोग गर्म कपड़े पहन के अपने आप को पहले सुरक्षित करते हैं, फिर हम काम करते हैं। गर्मियाँ आती हैं तो हम लोग गर्म कपड़े अंदर रख देते हैं, हम लोग सूती हल्के कपड़े पहनते हैं, जिससे कि हम अपने कार्य को पूर्ण तरीके से कर सके। वी आर एबल टू डू अवर एंटायर वर्क प्रॉपरली। That is what the variations occur. Variations may be useful, may be harmful. यूजफुल मतलब अगर हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प करती हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं, और धीरे धीरे ये मॉडिफिकेशंस इकट्ठा होते होते एक नई स्पीशीज को जन्म दे सकते हैं। जैसे ही चेंजेस, जैसे डायनासोर थे, बहुत बड़े थे, पहले घने जंगल थे, उसमें रहते थे, एनवायरमेंटल चेंज हुआ, वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाए, लिहाजा वो एक्सटिंक्ट हो गए। और जो अपने आप को चेंज कर पाए चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन में, वो सर्वाइव हुए, जैसे लिजर्ड्स हैं। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड विथ सिंगल पेरेंट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एसेक्सुअल। इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले होता है फिशन। बाइनरी, बाई मीन्स टू, एक ही ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिजम्स का बनना, वो बाइनरी फिशन कहलाता है। बाइनरी फिशन में जैसे अमीबा है, तो इस अमीबा में क्या एक हुआ, ये फेवरेबल कंडीशन में होता है, फूड बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर अकोमोडेट है, वो भोजन लेते रहे, उन्होंने फूड लिया, फूड होके साइज हुआ, तो पूरा सेल का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ गया कि एक न्यूक्लियस उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। तब क्या होता है, न्यूक्लियाई डिवाइड होता है। जब न्यूक्लियाई डिवाइड होता है तो न्यूक्लियाई डिवीजन के बाद ये दो सेल्स बनाते हैं, और दो सेल एक्सटेंड होकर गर्ल्स बनते हैं। जैसा कि देखिए आपके बाइनरी फिजन हुआ, एक सेल साइज बढ़ा तो न्यूक्लियस भी डिवाइड हुआ, न्यूक्लियर डिवाइडेंट हुआ, डिवाइड होकर के दो न्यूक्लियस बने, दो न्यूक्लियस के बाद ये भी कंट्रोल बाहर हो गया, और ये दोनों सेल वॉल अलग बन गए। हालांकि इसमें दो वॉल दिखाई गई, लेकिन अमीबा है, इसमें सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें सेल वॉल नहीं होती। आपकी बुक में ये गलत मेंशन्ड है। Amoeba is an animal cell. Animal cell does not have cell wall. It has only cell membrane. इसी तरह से लेस्मिया है, ट्रिपैनोसोमा है, सब में बाइनरी फिशन होता है। लेकिन जब एडवर्स कंडीशन होती है, जैसे कि प्लाज्मोडियम में होता है, एडवर्स कंडीशन में क्या होता है, मल्टीपल फिशन होता है। बाहर एक हार्ड कवरिंग कोट बना देता है सिस्ट, जिससे कि ये बाहर की कंडीशंस का अंदर इफेक्ट नहीं होता है, और अंदर जो न्यूक्लियाई है वो पूरी तरह से डिवाइड होता जा रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। और जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो सिस्ट डिसॉल्व होता है, और ये न्यूक्लियाई कंटेंट बाहर निकलते हैं, और ईच न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू द होल इंडिविजुअल। ये मल्टीपल फिजन होता है, जैसे प्लाज्मोडियम में हुआ वो होता है। फ्रेगमेंटेशन, वर्ड इटसेल्फ में फ्रेगमेंट्स यानी पार्ट्स। जब किसी चीज को हम एक या दो या कई पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो फ्रेगमेंट में, तो जो दो फ्रेगमेंट, जैसे मान लीजिए स्पाइरोगायरा है, ये इसमें डेवलप हुआ, देखिए स्पाइरोगायरा है, फ्रेगमेंटेशन में है स्पाइरोगायरा, ये एक्सीडेंटली दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया सेल, तो ये सेल दोनों अपने अपने पार्ट्स को पूरी तौर पर बना लेते हैं, ये फ्रेगमेंटेशन में होता है। अगर रीजनरेशन, तो रीजनरेशन में क्या होता है, रीजनरेशन में जैसे आप देखिए, ये रीजनरेशन प्लेनेरिया, ये बॉडी है, एक्सीडेंटली ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब इस 3 पार्ट्स में जो हेड होगा, हेड अपने पूरी बॉडी को बना के इंडिविजुअल, जो बीच वाला पार्ट, तो इसमें ऊपरी के हिस्से में हेड होगा, नीचे की तरफ वाले हिस्से में टेल डेवलप होगी, और ये ऑर्गेनिज्म है। टेल वाले में ऊपरी हिस्से में हेड डेवलप होगा, निचले हिस्से में न्यूक्लियस डेवलप होगा, और उसके बाद ये पूरा ऑर्गेनिज्म अपने आप में बन जाएगा। ये रीजनरेट फ्रेगमेंट्स, जब कोई भी चीज स्पाइरोगायरा 2 या 3 पार्ट में डिवाइड होती है, और दोनों पार्ट्स अपने आप में पूरा डेवलप हो जाते हैं। बडिंग, बडिंग में क्या होता है, बडिंग में क्या होता है, जैसे हाइड्रा है, डेवलप हुआ,
हाइड्रा में ये सबस्टेशन में मतलब नीचे सरफेस पे अटैच्ड होते हैं। जब ये सरफेस पे अटैच्ड होते हैं तब इसमें क्या होता है, साइड से बड गई, बड बड़ी हुई, टेंटिकल्स निकलना शुरू हुए, पूरा बन गया। जब ये बन गया तो ये यहाँ से कट जाके ये दूसरे सबस्टेशन में अटैच हो जाएगा और ये हाइड्रा पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं वेजिटेटिव। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इट टेक्स प्लेस इन प्लांट्स ओनली। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इट टेक्स प्लेस बाय द लीव्स, स्टेम एंड रूट। देखिए वेजिटेटिव दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन व्हाट हैपेंस, लीव्स, रूट एंड स्टेम। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स, लीव्स में क्या होता है, न्यू प्लांट अराइज एट द मार्जिन्स ऑफ द लीव्स फ्रॉम विच द बड अराइजेस। ये देखिए नॉच है, न्यू प्लांट यहाँ से अराइज, ऊपर की तरफ लीव्स निकलती हैं ये देखिए, और नीचे की तरफ रूट्स, ये नीचे गिर जाती हैं, गिर कर सॉइल में, फिर ये प्लांटलेट हुआ और ये ऊपर प्लांट में ग्रो कर जाती है। देखिए हर नॉच से ये निकलती है। तो ये जो होता है वेजिटेशन लीव्स में, ब्रायोफिलम में होता है। वेजी रूट्स जैसे गावा है, स्वीट पोटैटो है, ट्यूबरस रूट्स है, जिसमें एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं जो कि नए प्लांट को अराइज करती। स्टेम, स्टेम का पार्ट, जैसे कोई भी स्टेम का टुकड़ा आप लीजिए दूसरे मट्टी में प्लांट कीजिए, उससे नए, जैसे शुगर केन है, रोज है, बुगनविला, दे कैन गिव राइज टू द न्यू प्लांट्स बाय द प्रोसेस स्टेम। दिस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक्स प्लेस ओनली इन प्लांट्स नॉट इन अदर। स्पोर फॉर्मेशन है, तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन में सेलुलर जो स्पोर्स होते हैं, जैसे ये होता है फंगस में। इन दिस मेथड में क्या होता है कि स्पोर्स आर फॉर्म एंड दे आर कवर्ड बाय द हार्ड प्रोटेक्टिव कोट, और ये प्रोटेक्टिव कोट जब ये फॉल होते हैं किसी भी चीज पे, जब इनको प्रॉपर प्लेस मिल जाती है ग्रो होने के लिए, तब ये वहां पर हाइवी, क्योंकि इसकी प्लांट बॉडी हाइफी होती है, तो ये जो हाइफी ग्रो करती है स्पोर जर्मिनेशन, ये ऑर्गेनिजम्स एनवायरमेंटल कंडीशन मिलने पर ये प्रॉपर ग्रो कर जाते हैं। So that is what I have finished here with the asexual reproduction in organism, living organism, plants and animal. Next video I will discuss with the sexual reproduction in plants. Okay, thank you. Any doubt anywhere you can ask me in the comment section. Again we will meet in the next video.